3 जून रीयूनियन के जगह पर आप कह सकते हैं कि मौत का रीयूनियन बन गया या मौत का यूनियन बन गया। तो जो परिवार इकट्ठा हुआ था रीयूनियन के लिए, वो मौत के यूनियन में समा गया। बहुत ही दुखद घटना कहाँ पर घटी? इसी होटल में, फ्लोरिस स्टे में। यहाँ पर गुरुग्राम का विवेक अग्रवाल का परिवार आया हुआ था। उनके पिताजी 80 साल के हैं, पास में अस्पताल में वेंटिलेटर पे हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, जिसके बाद परिवार ने तय किया था कि हम सब उनके पास रहेंगे ताकि एक साथ परिवार को वो देख पाए। और यह तय करते हुए पूरा परिवार यहाँ आ गया। विवेक अग्रवाल के परिवार के 5 लोग थे, जिसमें वो थे, उनकी पत्नी थी, 3 बेटियां थी और साथ ही उनके और 3 रिश्तेदार थे। तो कुल मिलाकर 8 लोग थे जो इसी होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ क्या होने जा रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा परिवार मौत की आगोश में चला गया। विवेक अग्रवाल का ये परिवार है। अब पिता राधेश्याम अग्रवाल दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके लंग्स में इन्फेक्शन का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा था कि राधेश्याम अग्रवाल की हालत गंभीर है, इसलिए पूरा परिवार और रिश्तेदार उन्हें देख लें, उनके पास रहे। लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि यहाँ पर परिवार नहीं, ये सारी के सारे परिवारें लाशों में तब्दील हो जाएंगे। विवेक अग्रवाल अपनी माँ, पत्नी और 2 बेटियों के साथ आए थे, जबकि उनके मौसा, मौसी और मामा राजस्थान से आए थे और ये सभी लोग होटल में ठहरे हुए थे और इतनी तेजी से आग फैली कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। विवेक गुरुग्राम की एक कंपनी में सीए और सीएफओ के तौर पर तैनात थे। पत्नी तर्जनी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले चुकी हैं और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी। विवेक की बेटी वारिया उर्फ पर्ल ने 97% मार्क्स के साथ हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की थी, जबकि उनकी दूसरी बेटी एंजल बीटेक कर रही हैं। वो अपने दादाजी से मिलने के लिए एक दिन पहले बेंगलुरु से फ्लाइट के जरिए गुरुग्राम पहुंची थी और इसके अलावा विवेक के मौसा, मौसी भी यहाँ पर राजस्थान से आए हुए थे। तो आप सोचिए कि पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हुआ था ताकि वो अपने रिश्तेदार के आखिरी वक्त में उनके पास रह सके। लेकिन शायद ये जो चेहरे आप देख पा रहे होंगे, इनको नहीं पता था कि जो होनी है या फिर जो नियति है उसने कुछ और ही इनके लिए तय कर रखा था। और उनके परिवार का इस वक्त क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी, वो उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। अभी वो कई दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनसे मिलने के लिए वो गए हुए थे। वो बहुत ही सज्जन, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहुत ही सज्जन परिवार। और परसों ही उनसे मेरी 3 दिन पहले ही बात हुई थी। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत होगी है। RWS सभी से जुड़े थे, सब अच्छा, सुबह शाम मिलना जुलना, इतने अच्छे व्यक्ति को भगवान, मैं इसे क्या कहूँगा कि मुझे उनकी आत्मा को शांति में तो यही है। बेटी है तर्जनी अग्रवाल जी, एज 42 ईयर्स। एक उसकी बेटी है एंजल, तो उसकी एज है अपना कली वो बेंगलोर से आई, उसकी एज है 20 ईयर्स। एक उसकी छोटी बेटी है, एज है 17 ईयर्स। तो बढ़िया। तो कुछ लोग बता नहीं रहे वो कहाँ है। वो तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। हमारे दामादों का रिपोर्ट ही आ गई। इलाज करवाने के लिए आए थे। उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं। वो परसों से एडमिट है। उनके सामने हॉस्पिटल ले लेता है, मेरा दामाद है। इलाज कराने वाला नीचे है अभी ICCU में। वो ये ड्रामा नई बिल्डिंग दिखाते हैं, नई बिल्डिंग में ले जाओ, दवाई तो है नहीं इनके पास, 4 दिन वहाँ रख लिया। हमारे वहाँ 6 नाइट में रुके हैं। 2 मॉर्निंग में वोल्वो से आए, धोलाकुआ से, वहाँ से जयपुर से, अजमेर से, वो भी दोनों गुजर गए। हमारे 8 के 8 मर लिए। 2 हमारे रिकॉर्ड नहीं हो रहे, कहाँ है उनका पता नहीं है। तो आपने यहाँ पर एक परिवार को मौत के आगोश में जाते हुए उनकी कहानी सुनी। बहुत ही दुखद कहानी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है कि आज 12 बजे दिल्ली सरकार की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर की इस घटना के बाद एक अहम मीटिंग बुलाई है और इसमें चर्चा की जाएगी मंत्रिपरिषद में कि आखिरकार आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सका है। क्योंकि लगातार सवाल यही तो उठाया जा रहा है, पिछले सालों से ऐसी घटनाएं होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, कोई रोड मैप तैयार नहीं, कोई सिस्टम तैयार नहीं कि ऐसी चीजों को रोका जा सके। और आज इसी पर ही बातचीत होने जा रही है 12 बजे। इसके अलावा
जो इस अग्निकांड में घायल हुए हैं, ऐसे मरीजों से मुलाकात करने के लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता मैक्स हॉस्पिटल आने वाली है, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल में ही इन घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। तो आपको बता रहे हैं कि आज 12 बजे कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि अहम मीटिंग भी होने जा रही है, मीटिंग में कौन कौन इसमें शामिल है? आखिरकार जब घटना ऐसी हुई जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद ही सरकार जागी है? इससे पहले तो 3 मई को विवेक विहार में भी ऐसी घटना हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले जो है साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में घायलों से और उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगी, उनके हाल को जानेंगी, उनकी तबीयत को जानेंगी, तो जो उन्हें सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में जो है जानकारी लेंगी और उसके बाद सीधा दिल्ली सचिवालय जाएंगी, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यालय और वहां पर अपनी कैबिनेट के मंत्रियों से, संबंधित विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे, निगम के जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि ये घटना के लिए एक तो जिम्मेदार कौन है, कार्रवाई इसमें सरकार की तरफ से क्या की जाए, साथ ही साथ भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना सामने ना आए जिसमें कि किसी भी तरीके से कोई जान माल का नुकसान हो, उसको ध्यान में रखते हुए आगे सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक एक पॉइंट्स को लेकर चर्चा होगी। खासतौर पर जो बीएनबी पॉलिसी है, ये भी इस मीटिंग में डिस्कशन का इशू होगा कि इसको किस तरीके से और बेहतर और सुदृढ़ किया जा सकता है, या फिर सरकार इसको कहीं विड्रॉ करने की तो नहीं सोच रही है। तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर मीटिंग में चर्चा होगी। इसके अलावा जो भी दिल्ली में इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके में, खासतौर पर कंजेस्टेड इलाके में या सक्रिय गलियों में होटल, रेस्टोरेंट या फिर कोचिंग सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट, ये तमाम जो चीजें चल रही है, वहां पर फायर नॉर्म्स का कितना कुमार सोनू, आप सही बता रहे हैं कि सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, मकान भी ऐसे बन रहे हैं, मिक्स एरियाज में कमर्शियल एक्टिविटी जो चल रही है रेजिडेंशियल एरियाज में, उसको लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। कई सारे ऐसे स्टोर्स भी चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। तो सिर्फ एक होटल की बात नहीं है, ऐसे कितनी सारे कमर्शियल एक्टिविटीज जो चल रही है रेजिडेंशियल एरिया में, हर चीज पर नजर देने की जरूरत है। अब जिस होटल की हम बात कर रहे हैं, मालवीय नगर, जिसमें इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, 21 लोगों की मौत हो गई, अब जो फ्लोरिस्ट स्टे होटल है, आप सोचिए कि इन्होंने कोई भी एनओसी नहीं लिया था और ना ही यहाँ पर कोई फायर सेफ्टी के नियम थे। अब आने जाने के लिए इस होटल में सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता बना हुआ था। मेरे पीछे ये होटल है, अब इसमें आने जाने के लिए एक रास्ता है। छत पर जाने के लिए जो रास्ता था वो ब्लॉक पड़ा हुआ था कि लोग बचने के लिए छत पर चले जाएं। दूसरी चीज़ है कि जो फायर सेफ्टी के तहत फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जा रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ पर थे। इसके अलावा तो जब 5-6 मंजिला इमारत आप बनाते हैं, वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए स्प्रिंकलर्स लगाए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं कि जिससे धुआं उसको डिटेक्ट करते ही उसमें अचानक ही पानी निकलने लगता है ऑटोमेटिक और आग पर काबू पाया जाता है। इसके अलावा पाइप्स लगे रहते हैं, हॉस पाइप्स, जिसके जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। तो ये जो सेफ्टी के नियम है, ये तो सब कुछ ताक पर रखा गया था और इसे होटल को बना लिया गया था, जिसके चलते खामियाजा यहाँ पर उन मासूम लोगों को भुगतना पड़ा जिनकी कोई क्या गलती ही नहीं थी। वो तो बस यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे, उन्हें क्या पता था कि ये होटल उनके लिए मौत का होटल बन जाएगा। अब मालवीय नगर के होटल में जो 21 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब पुरानी सरकार को ब्लेम किया जा रहा है। आरडब्ल्यू अध्यक्ष हाजी कल्लू ने हमारी सहयोगी अनामिका से कहा कि पिछली सरकार, विधायक इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब उनसे पूछा गया कि एमसीडी और पुलिस की कितनी जिम्मेदारी है, तो सुनिए हाजी कल्लू ने क्या जवाब दिया। कल तो आपने बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह लोगों की जान बचाने का काम भी किया, एसडीएम को भी फ़ोन किया, एमएलए को भी फ़ोन किया, लेकिन क्या इससे पहले आपने यहाँ के किसी अधिकारी को बताया था कि आपके इलाके में इस तरीके से होटल? मैम, अधिकारी, ये होटल 1 साल के नहीं बने हुए हैं, ये होटल 10-10, 12-12, 15-15 साल के बने हुए हैं। और आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं तो कई बार से यहीं रहता हूँ। तो फिर तब आपने नहीं बताया? नहीं बताया, जो पुरानी गवर्नमेंट यहाँ थी 11 साल पहले, यहाँ जो विधायक थे सोमनाथ भारती, ये सब उन्हीं का करा धरा है, सब उन्हीं के एनओसी दी हुई है। 6 कमरों के में परमिशन मिलती है, 24 कमरों की परमिशन कैसे हो गई है? तो ये सोमनाथ जो सतीश उपाध्याय जी हैं, तो 1 साल ही हुआ है अभी पूरा आए हुए। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सोमनाथ भारती जी के घर पे जाके ये बताया था कि इस इलाके में इस तरीके से होटल चल रहे हैं? उनको सबको पता है। सोमनाथ भारती जी आते नहीं थे यहाँ, सब देखते थे। सोमनाथ भारती जी इलाके में घूमते थे, उन्हें नहीं पता होटल 8-8 मंजिल 6-6 मंजिल होटल बन रहे हैं। तो ये सारा करा धरा पिछली गवर्नमेंटों का है।
ना कि अब के अभी तो 1 साल ही हुआ है गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को आए हुए। तो आपने किसी अधिकारी को भी बताया था यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, बीट कांस्टेबल? पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वालों को सबको रिपोर्टिंग है कि भाई यहाँ किस तरह के होटल चल रहे हैं। पुलिस वालों की भी मिली भगत है? हो सकता है पुलिस वाले भी ये करते हो, लेकिन मना करते हो, नहीं मानते होंगे ये होटल वाले। नहीं मानते तो सिर्फ ऐसे ही चले जाते बिना मना किए? बस ऐसे ही है, ये प्रशासन आप देख ही रहे हो। लेकिन कल पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने, पूरा प्रशासन ने सर, बड़ा साथ दिया, वरना 100 से ऊपर लाशें हो जाती। कल साथ दिया क्योंकि कल हादसा हुआ। उससे पहले आप लोगों का पुलिस साथ दे रही थी इसको, इस इलाके में जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसे हटाने में पुलिस इलीगल कंस्ट्रक्शन मैम ये एक दिन की नहीं है, बहुत टाइम पुरानी कंस्ट्रक्शन है। आप भी बहुत साल पुराने हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, आपने क्या लिखित में एज अ RWA प्रेसिडेंट आपने ये चिंता जाहिर की थी कि इस इलाके में ऐसा कुछ नहीं? बताया था सबको कि भाई होटल इलीगल है, ये होटल सबको? कौन सा आज तो नाम लेने का समय, सबको किसको? नहीं, सबको MLA को पता था। यहाँ सोमनाथ भारती जी, जो पुराने SHO रहे, पुराने SHO सबको पता। कई SHO इन पीरियड में कई SHO बदल गए। SHO आप बोल रहे हैं, और किसे बताया गया था? तो जो प्रशासन MCD में भी लोगों ने यहाँ कंप्लेंट की है। MCD को पता था? हाँ, यही महकमे होते हैं, और किसको क्या पता है। हौजरानी मार्केट के हौजरानी गांव के RWA प्रेसिडेंट हाजी कल्लू ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुराने MLA सोमनाथ भारती को, यहाँ के पुराने SHO को और MCD के अधिकारियों को यहाँ हो रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन की जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने समय रहते यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की।